आज अपना अगला चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं बिंदुपथ अपने 10वां चैप्टर है और जो अपने एक इकाई है उसका नाम है ज्यामिति। तो जो ज्यामिति इकाई है उसके अंदर टोटल अपने 5 चैप्टर हैं। 5 चैप्टर कहाँ से कहाँ तक अगर बात करें तो वो है 10 से लेकर 14 तक, यानी चैप्टर नंबर 10 से लेकर 14 तक जो भी चैप्टर आपके हैं वो सारे के सारे ज्यामिति वाले इकाई के अंदर आते हैं। और ज्यामिति की जो इकाई है ये अपने एग्ज़ाम में 20 नंबर की आती है, यानी 20 नंबर के जो प्रश्न बनते हैं वो इन 5 चैप्टर में से बनते हैं। और 5 में से भी देखो एक जो ये 14वां चैप्टर है वो है रचना। तो 14वें चैप्टर का जो सवाल एक 3 नंबर का फिक्स बनता है, यानी कि मतलब कोई चैप्टर है उनके सवाल फिक्स बन जाते हैं कि भाई इतने इतने नंबर के बनते हैं। बाकी टोटल ये जो 5 चैप्टर हैं वो मिला के अपने 20 नंबर के हैं। और आज इसी का अपन एक चैप्टर बिंदुपथ स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो देखिए बिंदुपथ में अभी फ़िलहाल जो सिलेबस में कुछ चेंज किया है उसके हिसाब से देखिएगा क्या इसमें हटाया है और क्या अपने को अब बिंदुपथ में पढ़ना है। अब इसमें देखिएगा आपके 2 प्रश्नमालाएँ हैं, एक है 10.1 और दूसरी है 10.2। 10.1 प्रश्नमाला जो है वो किससे संबंधित है? कोई भी जैसे 2 बिंदु है उनसे समान दूरी पर स्थित जो बिंदु होते हैं उनका बिंदुपथ वगैरह या किसी का भी बिंदुपथ निकालना, उससे संबंधित अपने हैं प्रश्नमाला 10.1। तो ये तो अपने को क्या करनी है भाई, पढ़नी है। अपना जो अब नया वाला जो सिलेबस अपने को दिया है उसमें अपने को ये वाला टॉपिक जो है वो पढ़ने को बोला है। लेकिन 10.2 है उसके अंदर अपने को जैसे परिकेंद्र, लंब केंद्र और अंतः केंद्र, ये 3 तरीके के केंद्र होते हैं, इनसे संबंधित अपने को सवाल दे रखे हैं। अब कोई प्रश्न ऐसे हैं जिनमें ये नाम नहीं लिया है कि भाई ये किससे संबंधित है, लंब केंद्र से है, परिकेंद्र से, लेकिन उसमें कहीं ना कहीं ये परिकेंद्र, लंब केंद्र यानी पूरे सवाल में वो काम आएंगे। इसलिए अपना जो सिलेबस में बोला है कि भाई जहाँ पर भी भाई इन तीनों टॉपिक से रिलेटेड अपने को सवाल नहीं पढ़ने हैं, यानी ये हटा दिए गए। तो प्रश्नमाला 10.2 पूरी की पूरी इन तीनों बिंदुओं के ऊपर ही है, इसलिए अपने भाई 10.2 को हटा दिया है। मतलब अब अपने को सिर्फ कौन सी 10.1 प्रश्नमाला को पढ़ना है। 10.1 में से देखो भाई वैसे हर बार 1 नंबर का एक सवाल बनता रहता है और 3 नंबर के सवाल थे जो 10.2 से, यानी जो टॉपिक हटाए हैं उनसे 3 नंबर का सवाल कभी कभी बनता था, यानी कि 1 साल छोड़ के मतलब अपने कभी कभी आता रहता था। बाकी जो 1 नंबर का सवाल है तो वो फिक्स बनता है। वो कहाँ से बनता है? तो 10.1 से या 10.1 से पहले जितने भी प्रमेय या एग्जाम्पल दिए उनसे बनते हैं। तो अब आपको ये पता चल गया होगा अपने को क्या पढ़ना है, सिर्फ 10.1 को पढ़ना है और 10.2 आपको बिल्कुल भी नहीं पढ़नी है, क्योंकि उसमें आपको जो टॉपिक दे रखे हैं हटाए गए वो इन्हीं तीनों से संबंधित सवाल हैं। ठीक है, तो अब अपन प्रश्नमाला स्टार्ट करने से पहले कुछ जैसे कि अब इस चैप्टर के बारे में बात करते भी, ये बिंदुपथ होता क्या है। तो बिंदुपथ का मतलब क्या होता है कि यहाँ नाम से ही पता चल रहा है अभी बिंदुओं का पथ क्या कहलाता है, बिंदुपथ कहलाता है। बिंदुओं का पथ मतलब देखो, तो यहाँ अगर इसकी परिभाषा अगर छोटी सी अगर देने जाए तो क्या कहेंगे, बिंदुओं का पथ। अब बिंदुओं का पथ मतलब बिंदुओं का एक रास्ता होता है, यानी जब बहुत सारे बिंदुओं को अपन मिलाते हैं तो अपने को क्या मिलता है, एक बिंदु पथ मिलता है। और वो बिंदु पथ देखो भाई कैसे, जैसे कि आपने भाई अब देखो ज्यामिति में जो सबसे छोटी जो अगर आप इकाई की बात करो तो वो क्या होती है, एक बिंदु होता है। अगर आप बहुत सारे बिंदुओं को, यानी ऐसे बिंदु जो क्या है एक ही लाइन में ऐसे आ रहे हैं सीधा एकदम, ठीक है, तो भाई अगर इन सभी बिंदुओं को अगर आप मिलाओगे तो आपको इनसे क्या मिलेगी, एक रेखा मिलेगी। यानी ये जितने भी बिंदु थे इन सभी के आपने पथ यानी रास्ते को मिलाया तो आपको क्या मिली, रेखा मिली। तो ये भी एक प्रकार का क्या है, बिंदु पथ है, यानी बिंदुओं को मिलाया। अगर मान लीजिए आपके पास अगर बिंदु इस प्रकार होते, यानी बिंदु आपको इस प्रकार दे रखे हैं, अगर आप इन सभी बिंदुओं को अगर आप मिलाते हो, यानी इन सभी को देखो ये जो बिंदुओं का रास्ता है अगर इसको मिलाते हो तो आपको एक और बिंदुपथ मिलता है। और ये वाली जो आकृति बनेगी उसको अपन क्या बोलते हैं, वृत्त बोलते हैं। यानी कि जो बिंदुओं के रास्ते होते हैं, बिंदुओं के पथ होते हैं, उसी को क्या कहा जाता है, बिंदुपथ। और बिंदुपथ जरूरी नहीं है कि कब रेखा होगी कब वृत्त होगा, ये हमेशा अलग अलग हो सकते हैं। अब आपको बिंदु किस प्रकार से दिए, देखो यहाँ आपको बिंदु जो दिए थे वो एक ही रेखा में दिए थे, यहाँ आपको बिंदु एक ही रेखा में नहीं दिए हैं। यानी कि जैसा आपको यहाँ पर जैसे आपकी स्थिति दे रखी होगी या जैसे आपको कंडीशन देंगे, कंडीशन यानी जो जिस प्रकार जो आपको शर्त दे रखी होगी उसके हिसाब से आपको देखना पड़ेगा। यानी कि जो बिंदु है वो कौन सी शर्त का या कौन से नियम का पालन कर रहे हैं उसके हिसाब से बिंदुपथ बन जाता है।
अब देखो अब जब जिन बिंदुओं की बात करेंगे उन्हीं के आधार पर पूरी प्रश्नमाला है। तो पहले उन सभी बिंदुओं को, यानी कि जो अलग अलग बिंदु पथ होते हैं सभी की बात करते हैं। सबसे पहले जैसे बात करें तो अपने वृत्त की बात करें। भाई वृत्त का मतलब क्या होता है? वृत्त भी एक तरीके का बिंदु पथ है। तो आप देखिएगा, जैसे कि कोई भी एक बिंदु है, कोई भी एक आपने बिंदु ले लिया, जैसे उसको मान लिया O है। अब O से समान दूरी पर आपको बिंदु लेने हैं। आप O से समान दूरी पर मान लीजिए भाई ये वाला जो बिंदु है इससे 2 सेंटीमीटर की दूरी पर है। आप अगर दूसरा और बिंदु लोगे, अगर आप 2-2 सेंटीमीटर की दूरी पर, यानी कि ये जितने भी बिंदु आएंगे आप ये इससे अगर बराबर दूरी पर लेते हो, किससे? तो O बिंदु से, तो आप देखोगे भाई आपको ये जो सारे बिंदु दिख रहे हैं वो सारे के सारे इस बिंदु से क्या है? समान दूरी पर है। और अगर आप बिंदुओं को मिलाओगे तो आपको जो ये आकृति मिलेगी, यानी जो बिंदु पथ मिलेगा वो क्या कहलाएगा? वृत्त कहलाएगा। यानी कि देखो, आपसे अगर एग्जाम में देखो भाई 1 नंबर में सवाल ये पूछ सकते हैं कि एक स्थिर बिंदु से, स्थिर मतलब एक बिंदु ऐसा है जिसकी जगह चेंज नहीं हो रही है, वो वहीं का वही है। एक स्थिर बिंदु से समदूरस्थ या समान दूरी पर, समदूरस्थ का मतलब समान दूरी पर स्थित, तो जितने भी समान दूरी पर स्थित बिंदु हैं उनका बिंदु पथ क्या होता है? तो आप कह सकते हो कि भाई एक बिंदु है और उससे समान दूरी पर जितने भी बिंदु होते हैं उनका बिंदु पथ क्या होता है? वृत्त होता है। तो इस प्रकार अपन भाई ये 1 नंबर का सवाल पूछ सकते हैं इसमें। अब तो देखिए यहाँ अगर लिखने जाए तो भाई आप यहाँ इसकी परिभाषा ये लिख सकते हैं कि एक स्थिर बिंदु से, देखो ये जो सारे बिंदु हैं इन्हीं के ऊपर सारे प्रश्न दे रखे हैं, यानी अगर इनको सही से समझ लिया तो सारे के सारे प्रश्न हो जाएंगे। ठीक है, तो एक स्थिर बिंदु से समदूरस्थ या समान दूरी पर स्थित, ठीक है, समदूरस्थ का मतलब क्या होता है? समान दूरी पर स्थित एक स्थिर बिंदु से समदूरस्थ बिंदुओं का बिंदु पथ, बिंदुओं का बिंदु पथ वो ही क्या कहलाता है? वृत्त कहलाता है। तो अगर वृत्त की परिभाषा भी अगर आपको पूछ ली जाए तो अपन ये कह सकते हैं कि कोई भी एक स्थिर बिंदु है और उससे समान दूरी पर जितने भी बिंदु होंगे उनका बिंदु पथ क्या कहलाएगा? वृत्त कहलाएगा। इसके बाद में 2nd नंबर पर बात करें, एक और बिंदु पथ आता है। जैसे कि आपको एक रेखा दे रखी है, ठीक है, एक रेखा से समदूरस्थ बिंदुओं का बिंदु पथ। दूसरे नंबर पर आपको किसका बिंदु पथ लिखना है? एक रेखा से समदूरस्थ बिंदुओं का बिंदु पथ। अब इस बात को भी ध्यान से समझिएगा, यहाँ ये वाला जो बिंदु है वो समझने वाला, यहाँ देखिएगा आपको दे रखा है एक रेखा से। एक रेखा से मतलब आपको सबसे पहले एक रेखा बनानी पड़ेगी। आपने ये एक रेखा बना दी, ठीक है, मान लीजिए भाई इसका नाम अपन ने लिख दिया, जैसे L नाम दे दिया। एक रेखा L है, अब इससे समदूरस्थ बिंदुओं का बिंदु पथ ज्ञात करना है। जैसे यहाँ इन सभी बिंदुओं का बिंदु पथ वृत्त होता है, तो यहाँ बिंदु पथ क्या होगा? तो अपन को भाई देखो सही से समझना पड़ेगा। यहाँ लिखा है कि इस रेखा से समदूरस्थ, यानी इस रेखा से जो समान दूरी पर स्थित बिंदु हैं उनको अगर मिलाएंगे तो बिंदु पथ क्या मिलेगा? तो देखिए, अगर आप इस बिंदु से समान दूरी पर आप अगर बिंदु लेने जाओगे, जैसे इस रेखा से अगर 2 सेंटीमीटर की दूरी पर अगर कोई बिंदु लेना है, तो भाई मैंने एक ऊपर की ओर भी देखो भाई एक बिंदु आ सकता है। मान लीजिए बिंदु P ले लिया, जो कि इससे कितनी दूरी पर है? 2 सेंटीमीटर की दूरी पर है। अगर इसी प्रकार मैं यहाँ देखो तो भाई सिर्फ ऊपर ही थोड़ी ना आएगा, नीचे भी तो वो बिंदु आ सकता है। यानी कि जो दूसरा बिंदु जैसे Q है, देखो यानी कि जो ये एक रेखा होती है तो उससे समान दूरी पर कितने बिंदु स्थित हो सकते हैं? 2 हो सकते हैं। एक इसके ऊपर भी हो सकता है, एक इसके नीचे भी हो सकता है। इसी प्रकार आगे देखिए भाई और भी तो बिंदु होंगे। जैसे ये बिंदु देखो भाई इससे समान दूरी पर हो गया, ये वाला बिंदु भी इससे समान दूरी पर हो गया। इसी प्रकार ये वाले बिंदु आपके नीचे भी होंगे। तो आप यानी अगर इस वाली रेखा से अगर समान दूरी पर, जैसे ये आपने सारे बिंदु ले लिए और इसी प्रकार यहाँ पर नीचे भी ये इससे समान दूरी पर बिंदु आएंगे, तो आपको ये बहुत सारे जो बिंदु मिलेंगे। अब देखिए इनको अगर आप मिलाओगे, इन सभी बिंदुओं को मैंने मिलाया तो मेरे को क्या मिली? एक रेखा ऊपर की ओर मिली और दूसरी रेखा आपको कहाँ मिलेगी? नीचे की ओर मिलेगी। यानी कि एक रेखा से समान दूरी पर अगर बिंदुओं की बात करें तो आपको कितनी रेखाएं मिलती है? 2 रेखाएं। और वो दोनों की दोनों रेखाएं देखो भी ये बीच वाली जो रेखा है इसके समांतर है, ये वाली रेखा इसके समांतर है, मतलब अंतर समान है दोनों के बीच में, और ये वाली रेखा भी इसके क्या है? समांतर है। तो इसका मतलब जो एक रेखा से समदूरस्थ जो बिंदु होते हैं उनका बिंदु पथ क्या होता है? तो उसका बिंदु पथ होता है उस रेखा के, उस रेखा मतलब जो अपनी पहली वाली रेखा है उस रेखा के समांतर 2 रेखाएं।
तो अगर इसका आपको अगर आंसर पूछा जाए कि भाई क्या होगा, कि भाई एक रेखा है और उससे समान दूरी पर स्थित बिंदुओं का बिंदुपथ क्या होगा, तो उस एक रेखा के समांतर मतलब भाई दूरी बराबर रहती है, और उस कितनी रेखाएं बनेगी, 2 रेखाएं बनेगी, हमेशा फिक्स है। यानी आपको अगर 2 से ज़्यादा भी नहीं बनेगी, 2 से कम भी नहीं बनेगी, अगर आपको एक रेखा दे रखी है। इसके बाद में तीसरे आपको बात करें कि अगर आपको जैसे अब की बार ये एक रेखा दे रखी थी, इसकी जगह अगर आपको 2 रेखाएं अगर दे दी जाए, अगर आपको 2 रेखाएं दे दी जाए, और 2 रेखाएं देखो, अब 2 रेखाएं 2 तरीके से हो सकती हैं, या तो वो दोनों रेखाएं एक दूसरे के क्या होगी, समांतर होगी, या एक दूसरे की कैसी होगी, प्रतिच्छेदी रेखा होगी। यानी भाई एक दूसरे के समांतर भी चल सकती है और एक दूसरे को काट भी सकती है। अब तीसरी कंडीशन क्या हो सकती है कि भाई एक रेखा है और उसी के ऊपर दूसरी रेखा है, तो वो तो भाई एक रेखा के ऊपर दूसरी रेखा, यहाँ वो कंडीशन अपने को बात नहीं करनी है। लेकिन अब देखो एक रेखा के ऊपर ही अगर दूसरी रेखा आएगी, मतलब अपने पास अभी भले ही ये 2 रेखा है, लेकिन आखिरकार है कितनी, वो एक रेखा, और एक रेखा के लिए भाई बिंदुपथ क्या होता है, 2 समांतर रेखाएं। लेकिन अब अपन बात करने जा रहे हैं भाई 2 रेखाएं ऐसी जो समांतर हो सकती है या प्रतिच्छेदी हो सकती है। तो पहले अगर अपन बात करें तो भाई समांतर रेखाओं के लिए बात करते हैं कि देखिए जैसे कि ये 2 रेखाएं हैं जो एक दूसरे के समांतर हैं, इस रेखा का नाम दे दिया L, दूसरी का नाम दे दिया M। अब अगर ये दोनों रेखाएं एक दूसरे के समांतर हैं, तो इन दोनों रेखाओं से जो बराबर दूरी पर बिंदु होंगे उसका बिंदुपथ क्या होगा, वो अपने को ज्ञात करना है। तो जो आपके अगला बिंदु है, 2 समांतर रेखाओं से समदूरस्थ बिंदुओं का बिंदुपथ। अगला जो अपने को बिंदुपथ पता करना है वो है 2 समांतर रेखाओं से समदूरस्थ। पहले अपने को इस लाइन को समझना पड़ेगा, भाई 2 रेखाएं हैं और उनसे जो बराबर दूरी पर जितने भी जहां जहां बिंदु स्थित हो सकते हैं उनको मिलाने से क्या बनेगा। देखिए अगर यहाँ मैं बात करूँ भाई L से समान दूरी, देखो L और M दोनों से समान दूरी पर होना चाहिए। एक ऐसा बिंदु लेना है जो L से भी बराबर दूरी पर हो, M से भी बराबर दूरी। तो अगर मान लीजिए मैं बिंदु अगर P, जैसे बिंदु वो ले लिया, मान लो P है, अगर मैं ऊपर की ओर लूंगा तो आप देखोगे भाई इसकी दूरी इससे तो भाई कम है, लेकिन इसकी दूरी इससे क्या है, ज़्यादा है। यानी कि भाई अगर कोई भी बिंदु अगर आप इस वाली रेखा से ऊपर लोगे तो वो इससे कम दूरी पर होगा, इससे ज़्यादा दूरी पर होगा, मतलब बराबर दूरी पर तो नहीं हो सकता। इसी प्रकार अगर अपन नीचे लेने जाएं तो नीचे लेंगे तो भाई ये वाला बिंदु अब नीचे वाली रेखा से तो भाई कम दूरी पर होगा, और जो ऊपर वाली रेखा है उससे ज़्यादा दूरी पर होगा। यानी कि जो इन दोनों से बराबर दूरी पर बिंदु है वो रेखा के ऊपर भी नहीं हो सकते, रेखा के नीचे भी नहीं हो सकते, तो कहाँ होंगे। यानी कि अब अपन देखें तो भाई उनकी स्थिति कहाँ हो सकती है, दोनों रेखाओं के बीच में। दोनों रेखाओं के बीच में मतलब जैसे आपने यहाँ पर एक बिंदु ले लिया P, तो अगर आप ध्यान से देखोगे भाई इसकी दूरी इससे भी समान है, इससे भी समान है। यानी कि आपकी जैसे यहाँ कंडीशन क्या बनती थी कि अगर एक रेखा से बराबर दूरी पर लेना है तो दोनों साइड बन सकते हैं, लेकिन अगर 2 रेखाओं से बराबर दूरी पर लेना है तो उसके लिए सिर्फ बीच में एक बिंदु बनेगा। जैसे फिर इसी प्रकार ये बिंदु भी देखो दोनों से बराबर दूरी पर है, तो ये जितने भी बिंदु बनेंगे वो सारे रेखा के बीच में बनेंगे, और अगर इन सभी को मिलाओगे तो आपको एक बिंदुपथ मिलेगा, और वो बिंदुपथ क्या है, एक रेखा है। और कितनी रेखा बनी है, तो आपको एक रेखा मिलती है, और वो एक रेखा देखो भाई दोनों रेखाओं के क्या है, समांतर है। यानी कि आपको आंसर क्या मिलेगा इसका, दोनों रेखाओं के समांतर एक रेखा। यानी कि 2 रेखाएं दे रखी है, उनसे अगर समान दूरी पर बिंदु लोगे तो उससे आपको एक रेखा मिलेगी, और वो भी कैसी होगी, दोनों के समांतर होगी। अब देखो भाई, तो यहाँ अपने को पता चला एक रेखा है तो 2 रेखाएं बनेगी, और 2 है तो एक रेखाएं बनेगी। अब देखो 2 रेखाएं, ये तो समांतर की बात कर ली। इसके बाद में 2 अगर प्रतिच्छेदी रेखाएं हैं तब आपके क्या बिंदुपथ बनेगा। 2 अगर प्रतिच्छेदी रेखाएं हैं तब आपके क्या बिंदुपथ बनेगा। तो अगला आपके ये मैं लिखने जा रहा हूँ भाई 2 प्रतिच्छेदी रेखाओं से समदूरस्थ बिंदुओं का बिंदुपथ। अब देखिए 2 प्रतिच्छेदी रेखाएं हैं, तो पहले आप समझिएगा भाई प्रतिच्छेदी रेखाएं का मतलब क्या होता है, जो एक दूसरे को किसी न किसी बिंदु पर काटती है। मान लीजिए भाई एक रेखा L ले ली, जिस ये है, और दूसरी रेखा आपने क्या ले ली, M ले ली, ठीक है। अब देखिएगा भाई ये दोनों रेखाएं एक दूसरे को अगर काट रही है तो ये कैसी रेखा है, प्रतिच्छेदी रेखा है,
और मान लीजिए भी दोनों ओ बिंदु पर काट रही है। अगर आपको इन दोनों से, इस रेखा से और इस रेखा से बराबर दूरी पर अगर आपको कोई बिंदु लोगे तो आपको बिंदु पद क्या मिलेगा उसको समझिएगा। अब जैसे मान लीजिए अगर मैं बिंदु देखो भाई फिक्स है, अगर इससे और इससे बराबर दूरी पर लेना है तो कहीं ना कहीं बीच में आएगा। अब जैसे आपने बिंदु यहाँ ले लिया, आपने एक बिंदु यहाँ ले लिया, देखो भाई ये बिंदु देखो यहाँ, अब दूरी कैसे लेते हैं किसी भी रेखा से, तो एकदम ऐसे आपको ये लंब खींचना पड़ेगा। आपने लंब खींचा ये वाला और ये वाला, तो अब देखोगे भाई इस वाले बिंदु की अगर दूरी इससे और इससे समान अगर होनी है तो वो फिक्स है कि दोनों के बीच में होगा। इसी प्रकार अगला बिंदु देखो भाई यहाँ आएगा तो इसकी इससे दूरी और इसकी इससे दूरी क्या है, समान है। यानी कि जितने भी बिंदु आएंगे वो सारे कहाँ आएंगे, इनके बीच में आएंगे, ठीक है। और अगर आगे भी अगर ऐसे देखते जाएं तो भाई ये देखो ऐसे चलते जाएंगे, इस साइड में देखें तो भाई बिंदु यहाँ हो सकते, देखो भाई इससे और इससे समान दूरी पर है। तो देखो ये जो आपको बहुत सारे बिंदु मिल रहे हैं, इन सभी को अगर आप मिलाते हो तो आपको एक रेखा मिलती है, ठीक है। हर बार देखो रेखा ही मिल रही है, लेकिन रेखा भी अलग अलग तरीके से, जैसे देखिए यहाँ जो रेखा मिली है क्या वो दोनों रेखाओं के समांतर है कि नहीं। जैसे यहाँ तो जो रेखा मिली थी वो दोनों के समांतर थी, लेकिन यहाँ जो ये दोनों रेखाएं हैं उसके समांतर नहीं मिली है। यहाँ जो रेखा मिली है वो क्या कर रही है देखिएगा, वो इन दोनों रेखाओं के बीच में जो पहले वाली रेखा है उनके बीच में जो कोण बन रहा था उसको क्या कर रही है, दो बराबर भागों में बांट रही है। और कोई भी रेखा जो किसी भी कोण को दो बराबर भागों में बांटती है उसे कहते हैं कोणों का समद्विभाजन कर रही है। वो क्या कर रही है, कोणों का समद्विभाजन। यानी कि दो प्रतिच्छेदी रेखाओं से जो समदूरस्थ बिंदु होंगे उनका बिंदुपद क्या होगा, तो उन रेखाओं के मध्य बने, यानी ये जो पहले वाली रेखा है उनके मध्य जो कोण बना है उसका समद्विभाजन करने वाली रेखा होगी। तो उन दो रेखाओं के मध्य बने कोण का समद्विभाजक होगी, कोण की समद्विभाजक रेखा। देखो भाई वापस समझिएगा, यहाँ बोला है कि दो रेखाएं हैं उनके बीच में जो कोण बनेगा उसका जो समद्विभाजन करने वाली रेखा वो इसका बिंदुपद होगी, यानी समद्विभाजक होगी। किसका समद्विभाजक, तो इनके बीच में बनने वाले कोण का समद्विभाजक। तो ये अपन ने अभी 4 बिंदुपद पढ़े, इसके बाद में और भी आते हैं बिंदुपद, फिलहाल आप इनको नोट कीजिए पहले। इसके बाद में अगले जो बिंदुपद की बात करें तो जैसे क्या बन सकते हैं सवाल इसमें, हाँ अगर एक बिंदु है आपको जैसे ऐसे दे रखा है कि अगर 2 बिंदु हैं और 2 बिंदुओं से समदूरस्थ, इतनी देर अपन जो बात की थी वो रेखाओं की बात की थी, अब बात करेंगे बिंदुओं से। तो 2 बिंदुओं से समदूरस्थ बिंदुओं का बिंदुपद क्या कहलाएगा, 2 बिंदुओं से समदूरस्थ बिंदुओं का बिंदुपद। तो देखो इस बिंदु को ध्यान से समझिएगा कि ये वाला जो पॉइंट है आपके ज़्यादातर सवालों में काम आने वाला है। इस वाले बिंदु को सही से समझना, देखिएगा यहाँ बोला है कि 2 बिंदुओं से, पहले तो आपको भाई 2 बिंदुओं से बोला है तो आप 2 बिंदु बना दीजिए। मान लीजिए एक बिंदु ए है, दूसरा बिंदु बी है। अब इन दोनों बिंदुओं से समदूरस्थ, यानी इन दोनों बिंदुओं से समान दूरी पर स्थित आपको बिंदु लेने हैं और उनका बिंदुपद क्या होगा। तो देखिए जैसे इन दोनों से समान दूरी पर बिंदु स्थित कब होगा, जब इन दोनों के एकदम कहाँ होगा, बीच में होगा, सही है कि नहीं। तो देखो भाई इन दोनों के बीच में होगा, या फिर और क्या हो सकता है, मान लो भाई बिंदु यहाँ है तो देखो यहाँ से भी देखोगे इसकी दूरी और इसकी दूरी क्या है, समान है। अगर आप बिंदु यहाँ लोगे तो भी देखो भाई इसकी दूरी इससे और इसकी दूरी इससे समान है। तो आप बहुत सारे ये बिंदु ले सकते हो जो देखो भाई इनसे क्या है, समान दूरी पर है। देखो ये वाला जैसे बिंदु है तो इसकी भी दूरी इससे और इसकी भी दूरी इससे समान है। तो आपने यहाँ एक बात देखी कि भाई आपको क्या मिल रहा है, ये सारे के सारे बिंदु इनके बीच में मिल रहे हैं और इन सभी को अगर आप मिलाते हो तो आपको एक क्या मिलती है, रेखा मिलती है। यानी इनका भी बिंदुपद एक रेखा ही होगा। लेकिन इस रेखा की क्या खासियत है, हर बार आपको अलग अलग जैसे रेखाएं मिलती है, कभी समांतर मिलती है, कभी कोणों का समद्विभाजन करती है। तो ये वाली रेखा क्या करेगी, तो ये वाली रेखा क्या करती है कि अगर आप ए और बी को मिलाओगे, जैसे आपने ए और बी को मिलाया तो आपको रेखा खंड ए बी मिला। जो ये वाली जो बिंदुपद वाली रेखा है वो क्या करेगी, इस ए बी को समद्विभाजित करेगी। क्या करेगी, समद्विभाजित। समद्विभाजित मतलब बराबर 2 भागों में बांटेगी। कैसे पता चला भाई बराबर 2 भागों में बांट रही है, तो भाई ये वाला बिंदु क्या है, इनके बराबर दूरी पर है। बराबर दूरी मतलब ये वाली दूरी और ये वाली दूरी बराबर है।
इसका मतलब ये वाली जो रेखा है इसका समद्विभाजन करती है। और सिर्फ समद्विभाजन भी नहीं करती है, ये वाली जो रेखा है इनके साथ में कितने डिग्री का कोण बनाती है, 90 डिग्री का कोण, यानी ये इसके ऊपर क्या है, लंब भी है। तो ये रेखा लंब भी है और समद्विभाजन का भी काम करती है। इसका मतलब इसका भाई बिंदु पद क्या हो जाएगा कि दो बिंदु जो है उनको उनसे समान दूरी पर जो बिंदु है उनका बिंदु पद क्या होता है, लंब समद्विभाजक होता है। और किसका लंब समद्विभाजक होता है, देखो भाई ये वाली जो रेखा है वो किसका लंब समद्विभाजन कर रही है, तो ए बी का कर रही है। ए बी को क्या कर रही है, बराबर भागों में भी बांट रही है और ए बी को 90 डिग्री पर काट भी रही है। तो इसका आंसर होगा कि दोनों बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा, दोनों बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा, दोनों बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा मतलब कौन, ए बी। तो दोनों बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा यानी कि ये किसकी बात कर रहे, ए बी। तो इस रेखा का लंब यानी 90 डिग्री पर होती है और क्या होती है, समद्विभाजक होती है, समद्विभाजक रेखा होगी। तो देखिए आपको ये पता चला होगा भाई इसमें क्या लिखा है कि ये जो ए और बी है उन दोनों को जो मैं रेखाओं को मिलाऊंगा तो उस रेखा को क्या करेगी, ये लंब समद्विभाजित करेगी, यानी कि बराबर भागों में बांटेगी, 90 डिग्री में भी बांटेगी। ठीक है, इसके बाद में आपके जैसे कि एक बार बोर्ड एग्जाम में एक सवाल बना हुआ है, क्या बना था भाई, जैसे एक गोला है, गोला मतलब देखो भाई जैसे, हाँ ठीक है, गोला है, उसका कोई ना कोई एक केंद्र होगा। अब गोला अपने एक समतल पर पड़ा है, ठीक है, ये एक समतल है, अब इस समतल पर पड़ा है और इस समतल पर लुढ़क रहा है, यानी आगे से देखो भाई ये लुढ़क रहा है मतलब आगे ऐसे जा रहा है। ठीक है, लुढ़कते लुढ़कते मान लीजिए अब ये गोला लुढ़कते लुढ़कते यहाँ आ गया, फिर आगे और जाएगा, अब यहाँ आ जाएगा, फिर यहाँ आ जाएगा, यानी ये लुढ़क रहा है तो आगे जाता रहेगा। तो आप देखो भाई, आप पता करना है कि इसका जो केंद्र है, अब देखो ये गोला लुढ़कते लुढ़कते आगे जाएगा तो इसका केंद्र भी तो साथ में चलेगा। पहले केंद्र यहाँ था, अब केंद्र यहाँ आ गया, फिर केंद्र यहाँ आ गया, फिर यहाँ। इसका मतलब अब आपको पता करना है ये जो केंद्र है इसके द्वारा जो ये रास्ता जो बन रहा है, इन सभी अगर केंद्रों को मिलाऊंगा तो आपको क्या मिलती है, एक रेखा मिलती है। इसका मतलब कि जो गोला अगर लुढ़केगा तो लुढ़कते लुढ़कते उसके जो केंद्र के द्वारा जो बिंदु पथ बनेगा वो क्या बनेगा, एक रेखा बनेगी। और वो एक रेखा देखो इसकी खासियत भी है कि वो रेखा क्या है, इस समतल के क्या है, समांतर है। सही है कि नहीं, यानी जिस समतल पर लुढ़क रही है उसके समांतर है, यानी अंतर दो समान है दोनों में। तो ये वाला आपके एक नंबर में एक बार पूछा गया था कि एक समतल में लुढ़कते हुए गोले के केंद्र का बिंदु पथ क्या होगा, तो इसके केंद्र द्वारा जो रास्ता बन रहा है यानी बिंदु पथ बन रहा है वो क्या होती है, इस समतल के समांतर एक रेखा होती है। ठीक है, एक सवाल ये भी पूछा था कि जैसे कोई पेंडुलम, घड़ी में जो पेंडुलम वगैरह होते हैं, जैसे देखिए भाई, जैसे मान लो पेंडुलम, जैसे ये पेंडुलम जो लटक रहा है, ठीक है भाई, ये पेंडुलम जैसे कि मान लो भाई यहाँ से आपने इसको लटकाया हुआ है, अब ये पेंडुलम इस साइड में भी गति करेगा और दूसरी साइड में भी गति करेगा। अब पेंडुलम देखो भाई इस साइड में जाएगा, वापस इस साइड में आएगा, यानी ये ऐसे ऐसे ये गति करता रहता है। तो इसके द्वारा, इस पेंडुलम के द्वारा भी क्या कोई बिंदु पथ बन रहा है, क्या कोई रास्ता बन रहा है। तो आप देखोगे भाई ये पेंडुलम यहाँ जाके वापस यहाँ आता है, यहाँ जाके वापस यहाँ आता है। तो आपने भाई ये वाला जो रास्ता बना है, ये वाला रास्ता क्या है, यानी ये बिंदु पथ क्या कहलाएगा। तो आप देखिए एक वृत्त होता है और वृत्त के अंदर अगर मैं छोटा सा ये वाला भाग लूँगा तो इसको अपन क्या बोलते हैं, चाप। यानी जो पेंडुलम जब गति करता है तो उसका बिंदु पथ क्या कहलाता है, चाप कहलाता है, क्योंकि ये कौन से आकार में है, चाप आकार में। तो ये सारे जो भी आपको ये बिंदु बताए सारे एग्जाम में, मतलब कि भले बोर्ड एग्जाम में या अर्धवार्षिक में वगैरह में पूछे गए, और एक नंबर में इन सभी के आने की संभावना बनती है, कोई भी एक सवाल बन सकता है। तो ठीक है, ये सारे आपको मैंने बता दिए। ये जो दो प्रश्न हैं दोनों आपके विविध प्रश्नमाला में दे रखे हैं, इसका मतलब विविध प्रश्नमाला में से भी सवाल बन सकते हैं। ठीक है, अब आप इस बिंदु को भी लिख दीजिए। फिर अपन प्रश्नमाला 10.1 अब स्टार्ट कर देते हैं। और 10.1 में देखिएगा, पहला प्रश्न दे रखा है कि निम्नलिखित कथनों में से सत्य या असत्य लिखिए और अपने उत्तर का औचित्य भी दीजिए। यानी अपने को भी बताना है कि आपको टोटल 5 इसमें पहले में प्रश्न दे रखे हैं कि पांचों में से कौन सा सत्य है, कौन सा असत्य है। और कोई अगर देखो सत्य है तो उसका तो कारण देने की जरूरत है नहीं क्योंकि वो सही है, लेकिन कोई अगर असत्य है तो वो क्यों असत्य है उसका अपने को कारण भी बताना है। तो देखिएगा, जैसे सबसे पहला जो प्रश्न दे रखा है, पहले का पहला प्रश्न है, उसमें बोला है
किसी रेखा से समान दूरी पर स्थित बिंदुओं का समुच्चय, समुच्चय का मतलब भी क्या होता है, समुच्चय मतलब एक सेट, यानी बहुत सारे अगर बिंदु एक साथ में ले लोगे यानी उन सभी का जो समूह होता है उसी को अपन क्या बोलते हैं, समुच्चय बोलते हैं, यानी वही बिंदुपद हो गया। तो अगर कोई रेखा है, देखो भाई कोई एक रेखा है और उससे समान दूरी पर अगर आप बिंदु लेते हो तो उनका समुच्चय यानी उनका बिंदुपद कितनी रेखा होती है, एक रेखा होती है, ये अपने को प्रश्न में दे रखा है। तो आप मेरे को ये बताइए कि क्या एक रेखा से अगर बराबर दूरी पर अगर बिंदु लेने जाओगे तो क्या अपने को सिर्फ एक रेखा ही मिलती है, नहीं मिलती है, क्योंकि अभी स्टार्टिंग में अपन ने पढ़ा कि भाई एक रेखा से समान दूरी पर जो बिंदु होते हैं वो दोनों साइड में होते हैं, यानी इस साइड में भी होंगे इस साइड में भी होंगे। तो अगर आप इन दोनों अगर इन सभी को मिलाओगे तो इससे आपको टोटल 2 रेखाएं मिलेगी, लेकिन प्रश्न में बोला है कि एक रेखा होती है, इसका मतलब ये क्या है, असत्य है। और अगर इसका कारण लिखना तो कारण क्या लिख सकते हो भाई, तो आपको पता है कि भाई एक रेखा से समान दूरी पर स्थित बिंदुओं का बिंदुपद क्या होता है, उसके समांतर कितनी रेखाएं होती है, 2 रेखाएं, यानी जो बिंदु पहले अपन ने पढ़ा था वो का वो यहाँ लिख देना है। लेकिन मेन जो इसका आंसर क्या आएगा, तो भाई ये असत्य है, ये गलत है। और क्यों गलत है, तो भाई एक रेखा नहीं बनती, 2 रेखाएं बनती हैं। इसके बाद में अगला जो आपको बिंदु दे रखा है, अगला जो प्रश्न दे रखा है उसमें दे रखा है आपको क्या, कि एक वृत्त उन बिंदुओं का बिंदुपथ है। यहाँ वृत्त के बारे में बात कर रहे हैं कि वृत्त किसका बिंदुपथ है, जो किसी दिए गए बिंदु से नियत दूरी पर स्थित है। देखो वृत्त जो है, आपको कोई अगर एक बिंदु दे रखा है और उससे नियत दूरी पर, नियत मतलब एक मतलब फिक्स दूरी पर, ठीक है। तो अगर जो वृत्त होता है वो एक बिंदु आपको दे रखा है, उससे जो समान दूरी पर बिंदु होते हैं उनका बिंदुपथ होता है। तो अपन ने भी यही पढ़ के रखा है कि कोई भी एक बिंदु अगर अपने को दिया है और उससे नियत दूरी यानी बराबर दूरी पर जितने भी बिंदु होंगे उन सभी को मिलाने से क्या बनेगा, वृत्त बनेगा। यानी ये वाला क्या है भाई, सत्य है, क्योंकि किसी भी एक बिंदु से समान दूरी पर जो बिंदु होते हैं वो क्या, उनका बिंदुपथ क्या कहलाता है, वृत्त कहलाता है। तो दूसरा कथन आपके क्या है, सत्य है। इसके बाद में तीसरे की बात करें तो तीसरा आपको दिया है यहाँ कि दिए गए बिंदु संरेख तभी होंगे। पहले एक बात करते हैं इससे पहले कि संरेख का मतलब क्या होता है। संरेख देखो भाई, एक तो संरेख बिंदु होते हैं और दूसरा होता है असंरेख बिंदु। दोनों को समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इन्हीं दोनों बिंदुओं के ऊपर आपके टोटल 2 प्रश्न, एक तो ये वाला और इसके आगे भी पूछे जाएंगे। देखिए संरेख, यहाँ पता चल रहा है संग मतलब एक ही, रेख यानी रेखा पर, यानी ऐसे बिंदु जो एक ही रेखा पर स्थित होते हैं वो बिंदु संरेख कहलाते हैं, और जो बिंदु एक ही रेखा पर स्थित नहीं होते वो असंरेख कहलाते हैं। समझिए कैसे, जैसे कि मान लीजिए भाई आपके पास ये रेखा है, एक बिंदु मैंने ए ले लिया, दूसरा बी ले लिया, तीसरा मैंने सी ले लिया, तो ये तीनों बिंदु क्या है, संरेख है। अगर एक चौथा भी ले लो तो भाई ये देखो अभी भी ये क्या है, संरेख है। लेकिन मान लीजिए भाई मैंने ए यहाँ ले लिया, बी यहाँ ले लिया और सी बिंदु कहीं और ले लिया, तो आप देखोगे भाई कि ये 2 बिंदु तो एक रेखा पर है लेकिन ये सी वाला अलग है। या फिर अगर देखोगे, अगर इन दोनों को मिलाओगे तो आपको मिलेगा कि ए और सी तो एक रेखा पर है लेकिन बी अब की बार क्या है, दूसरी इस रेखा पर नहीं है। तो यानी ऐसे बिंदु क्या कहलाते हैं, असंरेख कहलाते हैं, और जो बिंदु एक ही रेखा पर होते हैं उन्हें अपन क्या बोलते हैं, संरेख बोलते हैं। यानी ऐसे बिंदु जिनको मिलाने पर आपको एक सीधी रेखा प्राप्त होती है तो वो संरेख कहलाएंगे। और यहाँ देखो अगर ऐसे बिंदु दे रखे तो इनसे आपको एक रेखा मिलेगी अलग, इनसे वापस अलग मिलेगी, इनसे आपके अलग मिलेगी, मतलब ये संरेख नहीं है। तो देखिएगा वापिस, अब जो प्रश्न का आंसर आपको मिल जाएगा कैसे, देखिए कि संरेख बिंदु की क्या विशेषता होती है कि वो तीनों बिंदु या जितने भी बिंदु हैं वो सारे के सारे किस एक ही रेखा पर स्थित होंगे, यानी वो एक ही रेखा के अंग होते हैं। और अंग को अपन यहाँ क्या काम में लिया है, अव्यय, ठीक है। यानी वो सारे के सारे बिंदु क्या होते हैं, एक ही रेखा के अव्यय होते हैं, तब वो क्या कहलाएंगे, संरेख बिंदु। और असंरेख का मतलब कि भाई कोई बिंदु इस रेखा के ऊपर स्थित है और कोई इस रेखा से बाहर है, इसका मतलब सारे के सारे बिंदु जो होते हैं वो इसके अवयव नहीं होते हैं। तो अब देखिए भाई तीसरा प्रश्न क्या दे रखा है। तीसरे में बोला है कि 3 दिए गए बिंदु संरेख तभी होंगे। इसने बोला है कि भाई 3 बिंदु संरेख तब होते हैं जब वह एक रेखा के बिंदु के समुच्चय के अवयव नहीं हो। यानी जो एक रेखा होती है, एक रेखा मान लीजिए भाई ये एक रेखा ये है, इसके देखो भाई अवयव यानी ये जिन बिंदुओं से मिलके बनी है वो इसके अवयव कहलाते हैं। तो आपको बोला है कि 3 बिंदु इसके 3 बिंदु संरेख तभी होते हैं जब वह मतलब कि ये जो समुच्चय आपको बिंदु दे रखे इसके अवयव नहीं होंगे, यानी वो बिंदु है वो इसके अंदर स्थित नहीं होंगे, यानी इस रेखा से बाहर स्थित होंगे।
अगर तीनों में से अगर एक आधा बिंदु भी अगर इस रेखा से बाहर आ गया तो वो बिंदु क्या होंगे, संरेख नहीं होंगे। लेकिन यहाँ बोला है कि अगर बिंदु भी अगर इस रेखा के ऊपर स्थित नहीं होगा तब ये संरेख होंगे। यानी इसके कहने का मतलब ये गलत है कि भाई अगर तीनों बिंदु अगर रेखा के अवयव होंगे तभी संरेख होंगे। यहाँ बोला है कि अवयव नहीं है तो भी संरेख होते हैं, यानी ये बात क्या है, गलत है। इसका मतलब जो तीसरा कथन है वो क्या है, असत्य है। कारण आपको लिखना है कि तीनों बिंदु संरेख तब होते हैं जब वे रेखा के क्या होते हैं, अवयव होते हैं। लेकिन यहाँ उल्टा बोला है, ठीक है आपको। इसके बाद में चौथा प्रश्न दिया है कि दो रेखाओं से समदूरस्थ, अभी जो लास्ट वाला अपन ने बिंदु पढ़ा था, अभी बिंदु पद जो ज्ञात किया था वो वाला यहाँ काम आएगा। सॉरी, दो रेखाओं से समदूरस्थ बिंदुओं का बिंदु पद। देखो भाई, दो रेखाओं से दो आपको रेखाएं दे रखी है और अगर आपको उन दोनों रेखाओं से समदूरस्थ आपको बिंदु का बिंदु पद लेना है तो वो क्या होती है, समांतर रेखा होती है। क्या ये सही है कि नहीं है? ये देखो भाई, आपको क्या दे रखा है कि दो रेखाएं। अब देखो भाई, अपने को ये नहीं दिया है कि दो रेखाएं कैसी हैं, वो दो रेखाएं समांतर हैं या वो दो रेखाएं कैसी है, प्रतिच्छेदी है। अगर यहाँ बोला होता कि दो रेखाएं समांतर हैं तो अपने को पता चल जाता भाई कौन सी रेखा की बात कर रहे हैं। लेकिन यहाँ सिर्फ बोला है दो रेखाएं, ये नहीं बोला है कि दो समांतर रेखा या दो प्रतिच्छेदी रेखा। तो यहाँ बोला है कि जो भी दो रेखाएं होती है उनके जो समान दूरी पर बिंदु होंगे वो उनके समांतर होगा। क्या ये सही है कि नहीं, चेक करते। देखो, अगर दो रेखाएं समांतर है तब तो बिंदु इनके बीच में मिलेंगे, मतलब इसके क्या होगी, समांतर रेखा होगी। लेकिन अगर दो रेखाएं प्रतिच्छेदी है तब अपन जानते हैं कि रेखा कहाँ मिलती है और वो रेखा भी समांतर नहीं होती है, वो क्या करती है, कोणों का समद्विभाजन करती है। यानी दो रेखाओं के लिए हमेशा जरूरी नहीं है कि वो रेखा क्या होगी, इनके समांतर होगी। समांतर कब होती है, जब वो दो रेखाएं समांतर होती है, और कोणों का समद्विभाजन कब करती है, जब वो दो रेखाएं प्रतिच्छेदी होती है। यानी कि जो चौथा वाला कथन है वो असत्य है, क्योंकि वो उसमें बोला है कि हमेशा आपके दो रेखाओं के समांतर नहीं होती है। इसका मतलब ये क्या है, असत्य है। ठीक है, फिर पांचवा आपके कथन दे रखा है कि दो दिए गए बिंदुओं से समदूरस्थ बिंदु का बिंदु पद दोनों बिंदुओं को मिलाने वाले रेखा का लंब अर्धक होता है। अब देखिए भाई, पांचवा बिंदु आपको दिया है कि दो बिंदुओं से समदूरस्थ। अब देखो, अभी बात की थी भाई, दो बिंदु ए और बी से समान दूरी पर जो भी बिंदु होते हैं उनसे आपको एक रेखा मिलती है और वो क्या करती है, ए बी का क्या करती है, लंब समद्विभाजन करती है। समद्विभाजन मतलब बराबर भागों में बांटना, यानी आधा आधा करना। तो लंब अर्धक, लंब समद्विभाजन को अपन क्या कह सकते हैं, लंब अर्धक भी कह सकते हैं। यानी ये वाला कथन सत्य है कि भाई जो इनका बिंदु पद होगा वो क्या होगा, इसका लंब अर्धक होगी। यानी पांचवा कथन क्या है, सत्य है। तो पहला सत्य, दूसरा असत्य, पहला असत्य, दूसरा है सत्य, तीसरा असत्य, चौथा असत्य और पांचवा क्या है, सत्य है। इस प्रकार से भाई ये पांचों के पांचों अपने प्रश्न किए और बाकी अगली क्लास में अपन करेंगे।